हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई एम राजेश कुमार। वेलकम योर इन माय यूट्यूब चैनल CND क्लासेस। बच्चों, इसमें हम क्लास 10th के इंग्लिश रीडर बुक का चौथा चैप्टर हमने टच किया है। इस चौथे चैप्टर में सुकरात जो टाइटल है इस चैप्टर का, उसमें मैंने लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब भी बैठते होंगे पढ़ने के लिए तो अपने बुक के साथ बैठ के पढ़ते होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप भी बुक लेकर के बैठे होंगे और मैं इसको रिसाइट करने जा रहा हूं और आप भी इसको रिसाइट करेंगे। He made a powerful and dignified speech. He told the Athenian that they would gain nothing by taking away last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. So now next page. The judges listened to him, questioned him, and they condemned him to death. The old man made no complaint. He leaned on his stick, looking around the covered courtroom. Pluto and his other people were there in the court all the time. No evil can happen to a good man. He told them, either in life or after death, so be of good cheer. I have to go. The hour of my departure has arrived, and we go our way. I to die and you to live. तो बच्चों, देख रहे हैं हमने यहाँ पे इसको रिसाइट किया। रिसाइट करने के बाद पुनः बच्चों इसको एक बार हम इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है इसको देख लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपने नोटबुक पे लिखते भी रहेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि देखते हैं, लिखा है पावरफुल मतलब शक्तिशाली, डिग्निफाइड मतलब महत्वपूर्ण प्रभावशाली, एथेनियंस मतलब एथेंस के लोग, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, फी मतलब कुछ। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें विलिंग मतलब इच्छा करते हुए, मेनी मतलब कई, डाई मतलब मरना होता है, डेथ मतलब मौत होता है, बिलीव्ड मतलब विश्वास किया, राइट मतलब सही, जजेज मतलब न्यायाधीश, अर्थात तो उस समय जो एथेंस पे जो लोग शासन कर रहे थे वे लोग, लिसेंड मतलब सुने, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछे, कंडेम्ड मतलब सजा दे दिया, डेथ मतलब मौत का, और कंप्लेंट मतलब शिकायत, लिंड मतलब झुका रहा, स्टिक मतलब छड़ी कह सकते हैं या लाठी कह सकते हैं, राउंड मतलब चारों तरफ, कावर्ड मतलब भीड़, कोर्ट रूम मतलब न्यायालय कक्ष कह सकते हैं, पीपल मतलब शीश, देयर इन कोर्ट मतलब न्यायालय, हैपन मतलब घटित होना, इधर मतलब या तो, चीयर मतलब पर्सन, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, अराइव्ड मतलब आगमन, और आई थिंक इट हैज फिनिश्ड हियर। तो बच्चों, अब हम इसके अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें अर्थ क्या कह रहा है इसका। और तो इसके अर्थ को बताने से पहले ज़रा इसको देख लेते हैं कि पिछले वीडियोज़ में हमने जो देखा था वो ये था कि सुकरात ने जो शिक्षा दिया था वह शिक्षा धीरे धीरे पूरे एथेंस में पहुंचा और वह शिक्षा वहाँ के शासक वर्ग के लोगों के पास भी पहुंचा। तो कुछ लोगों को लगा कि सुकरात के द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा है ये युवाओं को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, और इस बात को ध्यान में रख करके वहाँ के शासक वर्ग ने सुकरात को बुलाया, और सुकरात को जैसे लगा कि वहाँ के लोगों ने बुलाया वो चल दिया, क्योंकि सुकरात को पता था कि जो कुछ भी मैंने बताया, लोगों से कहा, वो मैं स्वतः से मैं सीखा हूँ, ये मैंने किसी से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अर्थात जो मैं जाना हूँ, जो मैं समझा हूँ, उसी चीज़ को मैं बताया हूँ, और मैं कभी लोगों को मैंने कोई चीज़ गलत नहीं बताया। इसीलिए सुकरात निकल लेता, जैसे होता दबे पाँव जैसे होता वैसे निकल लेता है। उसी फटे चिथड़े कपड़े के साथ वो सुकरात पहुंच जाता है। अब जब पहुंचता है तो वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। जब पहुंचता है तो होता क्या है, कोर्ट के रूम में पहुंच चुका सुकरात, वहीं से स्टार्ट करना हमें। लिखा है ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। जब सुकरात वहाँ पर पहुँचा, ही बच्चों किसके लिए प्रयोग किया गया, सुकरात के लिए। सुकरात जैसे ही कोर्ट में पहुंचा, उसने एक प्रभावशाली और शक्तिशाली
एक स्पीच उनके सामने दिया। किनके सामने? जो लोग वहाँ के शासक थे, जो वहाँ पे जजेस थे, उनके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्पीच दिया। जो कुछ बोला गया, सुकरात उन्हीं सब बातों पे लेकर के पूरी महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रभावशाली स्पीच वहाँ पे भाषण दिया। भाषण देने में कहा क्या? ही टोल्ड, उसने कहा, द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स। देख रहे हैं लिखा है बच्चों, ही टोल्स, उसने बताया, द एथेनियंस मतलब एथेंस के लोगों को, दैट मतलब उन्होंने बताया, एथेंस के लोगों से बताया कि दे वुड गेन नथिंग, अब वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाई टेकिंग अवे लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। सुकरात ने कहा कि अब वह बाकी के बचे हुए जीवन से अब कुछ भी लोग उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात सुकरात अब किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा अब नहीं दे सकेगा। बट दैट, लेकिन कि ही वॉज विलिंग, लेकिन वह इच्छा कर रहा था। सुकरात ने कहा अब तो मैं बाकी के बचे हुए इस जीवन के बाद मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन बट दैट ही वॉज विलिंग, लेकिन वह इच्छा कर रहा था टू डाई मतलब मरने का, डेथ मतलब मौत, लेकिन ऐसे कई मौत मरने के लिए सुकरात तैयार था। फॉर वाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिस चीज़ को उसने सही महसूस किया, जिस चीज़ को उसने सही समझा और सही विश्वास किया, ऐसे के लिए अगर सुकरात को एक नहीं अगर कई मौत मरना पड़े तो सुकरात मरने के लिए तैयार था। उसमें कोई हिचक नहीं था कि मुझे सजाए मौत दे दिया गया, मैं मर जाऊंगा, इस बात से डर नहीं था। उसे इस बात से बहुत खुशी थी कि ऐसे कार्य करने से अगर मुझे मरना पड़े तो ऐसे कई मौत मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आगे की वीडियोज में कह रहा है, लाइन्स में कह रहा है बच्चों, देखना जरा। द जजेज लिसन टू हिम, जब सुकरात वहाँ पे गया तो उसकी बातों को जितने भी वहाँ पे न्यायाधीश से सारे लोगों ने उनको सुना। क्वेश्चन हिम, और उससे प्रश्न भी पूछा, उसकी बातों को सुना और उससे प्रश्न भी पूछा, और प्रश्न पूछने के बाद सुकरात ने अपनी सारी बात एकदम धड़ल्ले से सारी बातें कह डाली जो उसने सीखा था। एंड मतलब और कंडेम्ड मतलब सजा दे दिया, हिम मतलब उसे टू डेथ मतलब मौत का। कहा यहाँ पे न्यायाधीशों ने उनकी बातों को सुना, उससे प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने के बाद निर्णय के बाद यही हुआ कि सुकरात को सजाए मौत दे दिया गया। आगे की लाइन में लिखा है बच्चों, ही टोल्ड दैट ओल्ड मैन, अर्थात बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी किसके लिए प्रयोग किया गया? सुकरात के लिए। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, अर्थात सुकरात ने मेड नो कंप्लेंट, सुकरात ने कोई भी शिकायत नहीं की कि हमने गलत कहा है चाहे सही कहा, बस जो लोगों ने कहा उस बात को मान लिया, क्योंकि सुकरात जानता था कि मैं सही हूँ, इसलिए सुकरात एक भी कोई शिकायत नहीं करता। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपने डंडे पे, लाठी पे वो झुका रहा, डंडा ले लिया था और एकदम अवस्था ढल ही गया था, और वह जो था सुकरात एक डंडे के सहारे झुका रहा, और झुकने में लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देख रहा था। क्राउडेड कोर्ट रूम, अर्थात जितनी भी भीड़ उस कोर्ट रूम में थी, प्रत्येक लोगों को अपने सर को झुकाए चारों तरफ ऐसे घुमा करके वो देख रहा था। आगे की लाइन्स में लिखा है बच्चों, देखते हैं। प्लूटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लूटो और उसके अन्य कुछ और भी शिष्य थे वो, अर्थात कह सकते हैं प्लूटो और उसके कुछ और शिष्य जो थे, वर मतलब थे, देयर इन द कोर्ट रूम ऑल टाइम, अर्थात सुकरात जब से एंट्री किया कोर्ट में तब से लेकर के उसके साथ साथ उसके शिष्य और कोई भी जो थे उसके शिष्य प्लूटो के अलावा वे लोग भी पूरे समय उस कोर्ट में उपस्थित रहे। उसमें जितनी भी बातें सुकरात कहता, प्रत्येक बातों को लोग क्या करते हैं? लिखते रहते हैं। बोला क्या वहाँ पर? नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, सुकरात ने एक बात बोली कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे आदमी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, ही किसके लिए प्रयोग किया गया? सुकरात के लिए। देम किसके लिए किया गया? प्लूटो के लिए और उसके जो दो अन्य शिष्य थे उनके लिए। अर्थात सुकरात ने कहा अपने शिष्यों से कि एक अच्छे आदमी का कभी बुरा नहीं हो सकता। आगे की लाइन में जोड़ रहा है, ईदर इन लाइफ, या तो जिंदगी में, और आफ्टर डेथ, या तो मौत के बाद। अर्थात एक सही आदमी जीते जी और मरने के बाद कभी भी कुछ
कोई कर नहीं सकता, अर्थात कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, चाहे वो व्यक्ति जीवन जी रहा हो, चाहे वो व्यक्ति मर गया हो। एक अच्छे आदमी के लिए मौत क्या, जिंदगी क्या, सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। आगे की लाइन में लिखा है सो बी गुड चीयर, इसलिए सभी लोग प्रसन्न रहिए। सो मतलब इसलिए, बी मतलब रहिए, आप गुड चीयर, इसलिए हमेशा अपने आप में प्रसन्नचित्त बने रहिए, क्योंकि कभी किसी का बुरा नहीं होता। आगे की लाइन में लिखा आई हैव टू गो, अब मुझे जाना, अर्थात अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया, अर्थात अब मैं मरने वाला हूँ। आई हैव टू गो मतलब अब मुझे जाना, अर्थात अब मैं अब मरने वाला हूँ। आपको यहाँ पे रहना है और मुझे यहाँ से जाना है। लिखा है द आवर ऑफ माई डिपार्चर, यह मेरे जाने का समय है। हैज़ अराइव्ड मतलब यह मेरे ऊपर जाने का समय आ गया, अर्थात अब मेरे मरने का समय आ गया है। वी गो आवर वे, अब हम अपने को रास्ते को जाते हैं, अर्थात मेरी अंतिम जो विदाई है मैं वहाँ जाने को हूँ। आई टू डाई, देखेंगे बच्चों लिखा है आई टू डाई, अब हमें मरना है, एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीवन जीना है। सुकरात इतनी बात कहता है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अब मेरे जाने का समय आ गया, अर्थात अब मैं मर जाऊँगा, अब मेरी ज़िंदगी यही समाप्त हो जाएगी, अब आपको यहाँ पे रहना है और अब मुझे यहाँ से मर जाना है, अर्थात अब मैं जीवन नहीं जी पाऊँगा। इसी बात को कह करके यहाँ पे लाइन समाप्त होती है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे अगली लाइन से, फिर देखते हैं आगे।